आरव और रिया की प्रेम कहानी। हिंदी में। रात का समय था। शहर की सड़कें हल्की हल्की चमक रही थीं। आरव बाइक चला रहा था और पीछे रिया उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। हवा ठंडी थी, पर उससे ज्यादा ठंड आरव के दिल में चल रही थी, क्योंकि रिया आज पूरे दिन उससे थोड़ी नाराज थी। रिया, सच में इतना गुस्सा? आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। रिया धीरे से उसके कंधे से उठी और उसकी कमीज पकड़कर बोली, जब तुम ऐसे अनदेखा करते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आरव बाइक रोककर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली सी रोशनी रिया की आंखों पर पड़ रही थी। वो थोड़ी सी शर्मा गई। रिया, मैं तुम्हें कभी अनदेखा कर ही नहीं सकता, आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम मेरी आदत हो और आदतें छोड़ी नहीं जाती। रिया का दिल जोर से धड़का। हवा तेज चलने लगी और उस पल दोनों के आसपास की दुनिया धीमी हो गई। आरव ने उसकी तरफ देखा। एक बात बोलूं? रिया ने धीरे से पूछा। आरव ने उसके कान के पास जाकर कहा, जब तुम मेरे पास होती हो ना, सारी दुनिया परफेक्ट लगती है। रिया के गाल हल्के से लाल हो गए। उसने आरव की कमीज को जोर से पकड़ा और धीरे से बोला, तुम मेरे हो। आरव मुस्कुराया, उसके माथे पर एक नर्म सी चुंबन किस दिया और बोला, हमेशा। हवा, रात, रोशनी, सब दोनों के रोमांस के सामने हार गए। और फिर आरव ने रिया का हाथ पकड़ा और दोनों उस रात एक लंबी ड्राइव पर निकल गए, जहां सिर्फ उनकी हंसी, उनकी बातें और उनका प्यार चल रहा था। बाइक धीमी गति पर चल रही थी। रात थोड़ी गहरी हो चुकी थी। आसपास सिर्फ हवा की आवाज और दोनों के दिल की धड़कन। रिया ने आरव की कमर को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां आरव की कमीज में हल्की सी उलझ गई थीं। तुम डर रही हो? आरव ने प्यार से पूछा। रिया ने उसकी पीठ पर अपना गाल रखकर कहा, नहीं, बस तुमसे दूर नहीं होना चाहती। आरव ने बाइक रोक दी। उनके सामने एक छोटी सी झील थी। पानी में चांद का प्रतिबिंब बिल्कुल उनके जैसा था, दो नूर एक साथ। उतरो, आरव ने धीरे से कहा। रिया उतरकर सीधा उसके पास आ गई। वो थोड़ी सी शर्माई हुई, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यार था जो सिर्फ एक सच्ची लड़की ही दिखा सकती है। आरव उसके बिल्कुल करीब आया। दोनों के बीच सिर्फ एक सांस का फासला। रिया का दिल धड़क रहा था और आरव उसकी धड़कन को महसूस कर रहा था। रिया, आरव ने हल्की सी आवाज में कहा, जब तुम नजदीक होती हो ना, मैं खुद को रोक नहीं पाता। रिया ने पलकें झुका दी। उसे पता था वो क्या कहने वाला है। उसके होंठ हल्का सा खुल गए। आरव ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। रिया ने धीरे से उसकी कमीज को पकड़ा। उसके होंठ सर्दी से ठंडे थे, लेकिन उसकी नजर में एक आग जल रही थी। और फिर आरव ने रिया को अपनी तरफ खींचकर एक नर्म, धीमा, भावनात्मक चुंबन दिया। वो चुंबन न ज्यादा लंबा था, न ज्यादा तेज। बस एक वादा था, मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा रहूंगा। रिया ने उसकी छाती पर सिर रख दिया और हंसी को रोक नहीं पाई। तुम, वह शर्माते हुए बोली, तुम तो बिल्कुल पागल हो। आरव ने उसके बाल पीछे करते हुए कहा, तुम्हारे लिए। उस रात झील के पास दोनों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे को पकड़कर, एक दूसरे में खोकर रात को जिया। झील के पास बैठी रिया अपने पैर पानी में हिला रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी और आरव चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया बस उस पल में सिमट गई हो। रिया ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? आरव उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के कंधे छू रहे थे, पर रिया ने खुद और करीब होकर आरव की आस्तीन को पकड़ लिया। रिया, आरव ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में न होती तो? रिया ने उसके हाथ पर अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, शायद तुम्हारी लाइफ और स्मूथ होती। आरव तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। उसका चेहरा अपनी दोनों हाथों में लेकर बोला, नहीं, तुम नहीं होती तो मैं अधूरा होता। रिया की पलकें भर आईं। उसने आरव की छाती पर सिर रख दिया और हल्की सी हिचकी के साथ कहा, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है आरव। आरव ने अपना ठोड़ी उसके बालों पर रख दिया। हवा उनके बीच से गुजरी और दोनों एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए, पर वो खामोशी भी रोमांटिक थी। कुछ देर बाद आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। चलो, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ? रिया ने पूछा। आरव ने उसका हाथ अपनी जैकेट में डाल दिया ताकि उसे ठंड न लगे। वही जहाँ तुम्हारी हंसी सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। रिया असमंजस में होकर चली गई, पर जैसे ही दोनों पहाड़ी के शीर्ष टॉप पर पहुंचे, शहर की सारी लाइटें उनके नीचे चमक रही थीं। रिया ने धीरे से कहा, आरव, ये सब मेरे लिए? आरव पीछे से उसकी कमर को थामकर बोला,
तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैं कुछ प्लान करता हूँ। रिया के होंठ हल्की सी मुस्कान में बदल गए। उसने आरव के गले में बाहें डाल दी और उसके कंधे पर गाल रखकर फुसफुसाया, तुम समझते नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने रिया की कमर को थोड़ा और कसकर पकड़ा और सिर्फ एक झुकी हुई आवाज में बोला, मुझे पता है और मैं भी तुम पर उतना ही लुट गया हूँ। हवा चल रही थी, लाइटें चमक रही थीं और उस रात आरव और रिया दोनों एक दूसरे में गुम हो गए, बिना किसी जल्दी, बिना किसी शर्म, सिर्फ प्यार, सिर्फ एहसास, सिर्फ उन दोनों। रिया पहाड़ी की रेलिंग पर बैठी थी, पैरों को हवा में धीरे धीरे हिलाते हुए। आरव पीछे खड़ा उसे देख रहा था, जैसे उस पल से ज्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। हवा कितनी ठंडी हो गई, रिया ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। आरव ने बिना कुछ बोले अपनी जैकेट उतारी और आकर उसके कंधों पर रख दी। रिया ने उसकी तरफ देखा, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो सीधा दिल पर लगती है। तुम इतने अच्छे क्यों हो? रिया ने शर्माते हुए पूछा। आरव ने हंसकर कहा, तुम्हारे साथ हूं ना, इसलिए। रिया करीब आई और उसका हाथ आरव की छाती पर रख दिया। आरव उसके इतना पास था कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। रिया, आरव फुसफुसाया, आवाज थोड़ी भारी थी, तुम जब मेरे इतने पास होती हो ना, मैं खुद को संभाल नहीं पाता। रिया ने उसका कॉलर पकड़ा और धीरे से बोला, तो मत संभालो। आरव ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उनके बीच कोई दूरी नहीं बची। रिया का दिल तेज धड़क रहा था। आरव का चेहरा उसके गाल को बिल्कुल छू चुका था। पल रोमांटिक था, पर तभी आरव का फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। रिया थोड़ी पीछे हो गई। आरव ने स्क्रीन देखी और उसका हाव भाव एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। रिया ने तुरंत पूछा, आरव क्या हुआ, कौन था? आरव ने फोन बंद किया, पर उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई थी। रिया, उसकी आवाज में घबराहट थी। मुझे कल घर जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी अर्जेंट हो गया है। रिया का चेहरा साफ पड़ गया। तुम मुझे छोड़ के जाओगे? आरव ने उसके हाथ पकड़ लिए और जोर से बोला, नहीं, कभी नहीं, पर मुझे जाना पड़ेगा, 1-2 दिन बस। रिया की आंखों में आंसू भरने लगे। उसने अपना चेहरा आरव की छाती में छुपा लिया। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती। आरव ने उसे जोर से गले लगा लिया, उसके बालों में चेहरा छुपाकर बोला, मैं वापस आऊंगा रिया, तुम्हारे पास, तुम मेरी हो। हवा और तेज चलने लगी, जैसे रात भी उन दोनों को तोड़ना नहीं चाहती थी। पर एक बात तो पक्की थी, आरव में कुछ तनाव था और रिया को लग रहा था ये जरूरी बात उनके बीच कोई बड़ा मोड़, ट्विस्ट लाने वाली है। अगले दिन सुबह रिया ने आंख खोली तो आरव उसके पास नहीं था। उसकी जैकेट अभी भी रिया के कंधों पर पड़ी थी, जैसे उसकी महक स्मेल के जरिए वो अभी भी रिया को गले लगा रहा हो। फोन उठाया, आरव का एक छोटा सा संदेश, ख्याल रखना, जाना जरूरी था, मैं वापस आऊंगा, बस इतना ही। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई कॉल नहीं। रिया का दिल थोड़ा टूट गया। 3 दिन बाद रिया हॉस्टल की छत टेरेस पर बैठी थी। रात की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। उसके फोन में 27 मिस्ड कॉल थी दोस्तों, सहपाठियों की, पर आरव का एक भी नहीं। तुमने कहा था वापस आओगे, रिया ने फोन को अपने से चिपकाते हुए कहा, पर एक बार मुझे कॉल भी नहीं कर सकते? उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी इतनी अजीब लगने लगी थी, जैसे उसका एक हिस्सा कहीं खो गया हो। उस रात रिया अपनी बिस्तर पर लेटी थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था आरव। रिया का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत कॉल उठा लिया। आरव, कहाँ हो तुम? रिया की आवाज टूट गई थी। आरव की आवाज भारी थी, जैसे वो रोने से खुद को रोक रहा हो। रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, पर तुम परेशान हो जाओगी इसलिए नहीं बताया। रिया चिल्ला गई, परेशान? मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ यहाँ। फोन की दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी हुई। फिर आरव धीरे से बोला, पापा अस्पताल में हैं, उन्हें दिल की समस्या हुई है, मैं उनके पास हूँ। रिया एकदम चुप हो गई। सारा गुस्सा, सारी नाराजगी एक पल में पिघल गई। आरव, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रिया की आंखों में फिर आंसू आ गए। मैं तुम्हारी आवाज सुनता तो टूट जाता, आरव ने हल्की सी हंसी में उदासी छुपाकर कहा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम फिक्र करो। रिया ने फोन पकड़कर अपना चेहरा उस पर रख लिया, जैसे वो आरव को गले लगा रही हो। आरव, रिया ने धीरे से कहा, तुम मुझे संभालते हो, कभी कभी मुझे भी तुम्हें संभालने दो। आरव चुप हो गया।
उसकी सांस हल्की सी भारी थी। रिया, आरव ने नर्म लहजे में कहा, तुम नहीं समझ सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रिया का दिल पिघल गया। उसने हिचकी के साथ कहा, तो वापस आ जाओ। आरव ने एक लंबे ठहराव के बाद कहा, कल सुबह तुम्हारी बालकनी में मिलूंगा। रिया का सारा तनाव एक पल में खत्म हो गया। उसका दिल फिर जिंदा हो गया। रिया बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते बिल्कुल सुनसान थे, पर उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे पूरे शहर को बता दे, आरव आ रहा है। उसने नीचे सड़क की तरफ देखा और एक सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। आरव, सफेद हुडी, बिखरे बाल, थोड़ी थकान, पर आंखों में वही प्यार। वो सीधा बालकनी के नीचे खड़ा था। रिया के होंठ अपने आप मुस्कुराने लगे। आरव ने सिर ऊपर करके कहा, नीचे आओ, मुझे तुम्हें देखना काफी नहीं, महसूस भी करना है। रिया का दिल पिघल गया। रिया नीचे भागती हुई आई। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, दर्द के, प्यार के, सबके। आरव एक पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। रिया, उसकी आवाज हल्की सी टूट गई, तुम आ गई। रिया ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधा आरव की तरफ भागी और उसकी छाती से टकराकर उसे जोर से गले लगा लिया। इतना कसकर कि जैसे कई दिनों का सारा दर्द, सारा डर, सारी यादें एक ही पल में निकल रही हों। आरव ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया और धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। रिया ने उसकी हुडी पकड़कर और कसकर गले लगा लिया। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल टूट गई थी। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में आंसू देखे और सिर्फ इतना बोला, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। रिया की पलकें कांप गईं। उसने आरव के होठों को हल्की सी उंगली से छुआ, जैसे पूछ रही हो, सच में? आरव थोड़ा करीब आया, उसके माथे को धीरे से चूमा और फुसफुसाया, सच में तुम मेरी हो। रिया ने आंखें बंद कर लीं। वो चुंबन भावनात्मक था, रोमांटिक था, पर सबसे जरूरी सुरक्षित, नर्म, गहरा प्यार भरा था। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, जहाँ सिर्फ हम होंगे। रिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। जहाँ तुम वहाँ मैं, और दोनों चल पड़ते हैं एक नए पड़ाव, नए रोमांस, नए प्यार की तरफ। आरव रिया का हाथ पकड़कर उसे एक छोटी सी ऊपर चढ़ती सड़क पर ले जा रहा था। सुबह के 6:30 बज चुके थे। हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी हो गई थी। रिया उसके साथ चल रही थी, पर जिज्ञासा उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। बताओगे भी नहीं, कहाँ ले जा रहे हो? रिया ने आरव के कंधे को कोहनी से छूते हुए पूछा। आरव हंस दिया, तुम बस चलती रहो, आज तुम्हारी मुस्कान मुझे उपहार में चाहिए। रिया शर्मा गई। तुम भी ना। दोनों एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी जैसी जगह पर पहुंचे। आगे शहर की पूरी स्काईलाइन चमक रही थी और आसमान में हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे सुबह उन दोनों को गले लगाने आ रही हो। रिया जैसे ही वहां आई, रुक गई। उसके सामने एक कंबल बिछा हुआ था। 4 कोनों में मोमबत्तियां रखी थी और बीच में एक छोटा सा बक्सा। रिया का दिल एक सेकंड के लिए चूक गया। ये सब मेरे लिए? आरव ने उसकी तरफ आते हुए कहा, 2 दिन दूर रहकर समझ गया, तुम्हारे बिना कुछ पूरा नहीं लगता। रिया के गाल हल्के से गुलाबी, रोजी हो गए। उसने हंसी को रोकने की कोशिश की, पर उसकी आंखें चमक उठीं। आरव ने बक्सा उठाया और उसके सामने खड़ा हो गया। रिया एक सेकंड के लिए स्तब्ध, शॉक हो गई। अरे यह क्या? प्रस्ताव? प्रपोजल? आरव ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा। पागल, अंगूठी नहीं है, पर कुछ उतना ही जरूरी है। रिया ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा, फिर क्या है? आरव ने बक्सा खोला। अंदर एक छोटी चांदी की चेन थी, जिस पर छोटा सा लॉकेट था, आर का। रिया की सांस रुक गई। ये आर फॉर रिया। आरव ने धीरे से चेन उसके गले में पहना दी। आर फॉर रिया, आरव ने धीरे से कहा, और आर फॉर रीजन, वजह। तुम हो वजह जिसके कारण मैं बदल रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार खुशी वाले। वो आरव के बिल्कुल करीब आई, उसकी हुडी पकड़ी और उसके खिलाफ अपना माथा रखकर फुसफुसाई, तुम मेरे साथ इतने प्यारे क्यों हो? आरव ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके होंठ रिया के गाल के बिल्कुल पास आ गए, पर वो रुक गया। रिया, उसकी आवाज गहरी हो गई, जब तुम रोती हो, मुस्कुराती हो, शर्माती हो, मैं हर पल तुम्हें और ज्यादा चाहता हूँ। रिया का दिल सचमुच पिघल गया। उसने आरव का कॉलर पकड़ा और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। तुम्हारे बिना अब रहना मुश्किल लगता है। आरव ने उसके माथे को धीरे से चूमा।
आज का चुंबन रोमांटिक नहीं, शुद्ध प्यार वाला था। तुम हो तो सब है, आरव ने हल्का सा फुसफुसाया। सुबह की रोशनी उन दोनों के बीच गिर रही थी, जैसे आसमान भी कह रहा हो, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रिया ने हल्का गुलाबी टॉप पहना हुआ था और उसकी मुस्कान पूरी तरह धूप जैसी थी। आरव उसे कॉफी शॉप ले गया, वही जहां दोनों कभी मिलना चाहते थे पर मौका नहीं मिला। आरव ने रिया की कुर्सी खींच कर दी। तुम बैठो, क्वीन हो मेरी, वो मुस्कुराया। रिया शर्मा गई। तुम भी ना, इतना मत बिगाड़ा करो मुझे। कॉफी शॉप में एक वेट्रेस उनके पास आई। वो आरव को थोड़ा ज्यादा ही मुस्कान दे रही थी। सर, आपके लिए स्पेशल कोल्ड ब्रू, उसने मीठी आवाज में पूछा। आरव तो सामान्य था, पर रिया का दिल एकदम रिया ने मेज पर हाथ रखा और धीरे से आरव का हाथ थाम लिया, बिल्कुल नरमी से, पर संदेश साफ था। वो मेरा है। आरव उसकी तरफ मुड़कर हंस दिया। तुम जल रही हो, उसने कान के पास फुसफुसाया। रिया ने आंखें घुमाई। और नहीं तो क्या, तुम तो बड़े हीरो बन रहे थे। आरव ने उसके गाल को नरमी से नोचा। तुम्हारी नजरों से बचकर मैं कहीं नहीं जा सकता। रिया का गुस्सा पिघल गया, उसकी मुस्कान अपने आप आ गई। कॉफी के बाद दोनों पार्क में टहल रहे थे। एक लड़का रिया को देखकर 2 बार मुड़कर गया। इस बार आरव का मूड बदला। उसने रिया का हाथ अपनी जीन्स की जेब में डाल लिया, उसे बिल्कुल अपने करीब करते हुए। ज्यादा देख रहा है, आरव ने थोड़ा अधिकार जताते हुए कहा। रिया ने हंसकर उसका कंधा थपथपाया। अच्छा, तो तुम्हें भी जलन होती है? आरव उसके कान के पास झुकता हुआ बोला। तुम हो ही इतनी प्यारी, मैं कैसे अनुमति दूं कोई और तुम्हें देखे? रिया का दिल सचमुच चमक उठा। अंतिम रोमांटिक दृश्य। शाम हो चुकी थी, आसमान नारंगी गुलाबी हो रहा था। रिया झील के पास खड़ी थी और पानी में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। आरव पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया, उसकी आवाज नरम थी। एक बात बोलूं? रिया मुड़कर उसकी आंखों में देखने लगी। आरव ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा और धीमी, गहरी, ईमानदार आवाज में कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो, जो कभी उम्मीद नहीं की, पर बिना मांगे मिल गई। रिया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी वाले। उसने आरव की हुडी पकड़ी और उसके बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाई, और तुम मेरे हो, बस मेरे, हमेशा के लिए। आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, माथे पर एक नर्म, लंबा चुंबन दिया, शुद्ध, रोमांटिक, भावनात्मक। दोनों वहां झील के पास एक दूसरे को थामे खड़े रहे। सूर्यास्त उनके पीछे डूबता जा रहा था, पर उनका प्यार एकदम रोशन था। कहानी समाप्त।